मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। और मैट्रिसेस को सॉल्व करके आपने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब ए और बी और सी और डी की वैल्यूज़ आप कैसे निकालोगे, आपने पहले देखना है कि आप क्या करोगे। आपके पास सोल्यूशन में आपके पास क्या है कि आपने ए फाइंड आउट करना है, आपने बी फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, और सी फाइंड आउट करना है इसी तरह, और आपके डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये चीज़ें गिवन नहीं है, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें नहीं दी गिवन, आपको सिर्फ ये दी गई हैं, 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और ये इसमें है भी मौजूद क्या है, ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब किस तरह इनको सॉल्व करेंगे, क्या करना है, ये हमने देखना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपने पहले देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। a + c है, b + 2b है, और आपके पास यहाँ पे c - 1 है, 4d - 6 है, और फिर दूसरे मैट्रिक्स में 0 - 7 और 3 और 2d है। मेन बात जो आपने याद रखनी है वो ये देखनी है कि सामने इक्वल का, बीच में जो है वो इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अब हम जो है ना इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन किस तरह करना है अब हम लोगों ने, ठीक है। कंपैरिजन के लिए आप देखो कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे a + c है, ठीक है। तो ये कंपेयर करेगा इसके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास है ये चीज़ a + 2b, तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। इसी तरह अब हम आपके पास क्या है, c - 1 है, तो इसकी कंपैरिजन होगी 3 के साथ। और आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4d - 6 है, तो इसकी कंपैरिजन होगी इसके साथ, ठीक है। अब कैसे होगी ये थोड़ी कन्फ्यूजन होगी अभी आपको स्टार्ट में, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा किस तरह करना है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, a, जैसे मैंने अभी आपको कंपैरिजन के लिए बताया था, a + c है, इसको आप कंपैरिजन कर लो तो 0 आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इस पूरा जो आपने कंपैरिजन किया है इसको आप नाम दे दो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक तरह से 1 आप कह लो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। a + c = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप दूसरा जो कंपैरिजन आपने किया था उसको देखो, जो दूसरा आपने कंपैरिजन किया था वो ये था a + 2b और -7, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास क्या है, आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कलर दे देते हैं थोड़ा सा ताकि डिफरेंस हो सके। a है आपके पास, ठीक है, a + 2b, ठीक है, = यहाँ पे आ जाता है -7, ठीक है। अब आपको ये समझ आ रही है कि a + 2b = -7, तो ये आपको कंपैरिजन समझ आ गया। इसको भी आप नाम दे दो कि ये आपके पास क्या है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास a + 2b = -7 जो है हमारे पास क्या बन गया, ये आपके पास दूसरी बन गई ना, ठीक है, दूसरी इक्वेशन होगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास थर्ड इक्वेशन आप किस तरह बनाओगे, c - 1, c - 1 है तो इसका क्या बनेगा, 3 के साथ बनेगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन आपके पास होगी। थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह हमारे पास क्या है, अब फोर्थ इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन किस तरह बननी है, आपके पास देखो, आपके पास c - 1 तो हमने बना लिया 3 के साथ, अब 4d - 6 है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख लेते हैं, 4d - 6, ठीक है, = 2d, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास इक्वेशंस बन गए 1, 2 और 3 और ये 4। अब आपको सबसे इजी इक्वेशन इसमें से कौन सी लग रही है जो सॉल्व आउट हो सकती है, ठीक है, जिससे हम कोई भी वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। मुझे जो है सबसे ज़्यादा इजी जो लग रही है वो c - 1 = 3 लग रही है। किस तरह इजी लग रही है कि देखो, अब आपके पास क्या हो सकता है कि हम इजीली जो है ना c - 1 अगर लेते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग इसमें से c को इधर रखते हैं ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है,
सी इधर है ना, तो आप 1 को उधर भेज दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास सी जो है वो 4 में आ जाता है, ठीक है। आपको एक तरह से सी की जो वैल्यू है वो मिल गई है, ठीक है, सी की वैल्यू मिल गई है। अब आप देखोगे कि सी कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सी किस किस में मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है इसमें मौजूद है, ठीक है, और सिर्फ इसी इक्वेशन में मौजूद है, ठीक है, इस इक्वेशन में। इसी तरह आप क्या करोगे कि ए जो है आपके पास इसी इक्वेशन को ले लोगे, ठीक है। आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 लेंगे जिसमें हम लोग सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस सी आपके पास आ गया। तो ए प्लस सी तो है, तो सी में आप क्या करोगे, 4 पुट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था कि सी की जो वैल्यू है वो ये थी, ठीक है, ये। अब यहाँ पे क्या होगा, ए को इधर रहने दोगे आप, और आपके पास क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। मतलब उधर चले गया, उस साइड पे गया, इक्वल के साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -4, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपने देखना है कि ए कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ए आपके पास इसमें मौजूद है, ठीक है। अब ए आप इसमें से निकाल लो, ठीक है, a + 2b, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हम ऐसा करते हैं कि दूसरे पेज पे चले जाते हैं, a + 2b, a + 2b इज़ इक्वल टू, अच्छा पीछे एक दफ़ा देख लेते हैं क्या था हमारे पास, a + 2b इज़ इक्वल टू -7 था, ठीक है, -7, सही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, a आपके पास था, a क्या गिवन था आपके पास, a आपके पास था यहाँ पे a इज़ इक्वल टू -4, a इज़ इक्वल टू -4 था, ठीक है। तो -4 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, मतलब कि a की वैल्यू पुट करोगे, सॉरी, ठीक है। a की वैल्यू आपने -4 पुट की, यहाँ पे 2 भी आ गया, ठीक है, और इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -7, ठीक है। अब यहाँ पे 2b को, क्योंकि उसके साथ तो मतलब एक b लगा हुआ है तो इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो खाली नंबर है, जैसे कि यहाँ पे -4 है, -4 को आप उधर भेजोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, +4, और यहाँ पे 4 - 7 आपके पास आ गया, ठीक है। 2b इज़ इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ठीक है, 7 में से 4 निकालो तो आपके पास क्या आएगा, 3, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि 3 जो है, 3 आपने इधर रखा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 / 2, 2 जो होगा, ठीक है, 2 जो होगा वो इसके नीचे जाएगा, ठीक है, डिवीज़न में, और आपके पास क्या आंसर आएगा, बी का आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आपके पास जो बी का आंसर आएगा वो होगा 3/2। इसी तरह अब आप देखो कि पीछे आपने क्या किया था, आपने तकरीबन इसको भी सॉल्व कर लिया है, ए बी और सी हमारे पास निकल चुका है अभी, ठीक है। हमने क्या निकाला है, बी निकाल लिया हम लोगों ने, और हमने ए निकाल लिया और सी निकाल लिया, ठीक है। अब आपका जो सिर्फ रह गया है वो रह गया है ये लास्ट इक्वेशन, जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि आपके पास क्या है, 4d, ठीक है, 4d था आपके पास, -6, ठीक है, -6 इज़ इक्वल टू 2d, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ये तकरीबन हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास 4th इक्वेशन है, ठीक है। आप कह सकते हो, दोबारा से मैंने पिछली भी बात बताई थी कि आप वहाँ पे जब लिखोगे तो वहाँ पे आप अपने नोट्स में आप इस तरह लिख सकते हो कि देखें हमने जो लिया है इक्वेशन नंबर 4 ली है, और इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। या तो वैल्यू अगर नहीं पुट करनी, क्योंकि इसमें तो मुझे लगता है वैल्यूज़ हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं पुट करनी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखें 4d आपके पास, ठीक है, 4d - 6 है आपके पास, ठीक है, और 2d, तो आपके पास 4d, अब यहाँ पे देखें 4d और 2d मिलते जुलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी d और इसके साथ, तो आप कह सकते हो ना 2d को आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो 2d को आप उधर ले गए, यहाँ पे इसको ठीक कर लें, ठीक है। 2d को आपने क्या किया, उधर ले गए आप, और आपने 6 को उधर ले जाएं, ठीक है, उस साइड पे। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो, 6 जो होगा वहाँ पे तो पॉजिटिव में होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2d जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। 4 में से 2 आप निकालोगे तो कितने बचे आपके पास, 2d आ जाता है आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव 2d आएगा, और देन आपके पास 6 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, d आपके पास क्या आ रहा है,
6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप कटिंग कर सकते हो इसकी। कटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 3 आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो 100 आपके पास पता लग गया आपको कि आपके पास डी का आंसर क्या है, वो 3 है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 3 जो है हमारे पास डी का आंसर आया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप देखें आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ मिल गई हैं। आपको ए मिल गया, ठीक है, आपके पास ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपको जो बी चाहिए था वो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और देन आपके पास जो सी चाहिए था वो यहाँ पे 4 मिल गया था आपको। और देन आपको जो ये चाहिए था, डी चाहिए था, वो भी आपको मिल गया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि हमने ये 3 वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल के दिखा दी। अब हमारा जो है क्वेश्चन एंड होता है। और बाकी जब आपको कोई भी नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उससे आप क्लिक करके तो इजीली नोट्स हासिल कर सकते हैं। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके आने वाली वीडियोस जो हैं उनको आप देख सकें। और